ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे जानकर तुम्हें अत्यधिक हैरानी होगी और साथ में खुशी भी होगी। खुशी के साथ तुम्हें महसूस होगा कि जो मैं सुन रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ क्या वह सत्य है। आगे शुरू करने से पहले अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य बन जाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चों, माता पिता जीवन में सबसे अनमोल होते हैं और इनका कार्यकाल हमारे जीवन में बहुत ही कम समय के लिए होता है। इनका जीवन अपने बच्चों तक ही सीमित होता है और यह अपने आप को अपने बच्चों में ही समेट लेते हैं। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, उनकी खुशियों का ध्यान रखना और उनमें ही अपना पूरा जीवन समाप्त कर लेना हो जाता है। और जैसे जैसे संतानें बड़ी होती हैं तो वह अपने जीवन यापन के लिए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से माता पिता पीछे छूट जाते हैं और बच्चे अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सदैव याद रखना कि जब तुम छोटे थे तो छोटी से छोटी ख्वाहिश के लिए तुम्हारे पिता ने दिन रात मेहनत करी है और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करी है। तुम्हारी माँ ने अपनी सारी इच्छाएं मारकर तुम्हें हर वह चीज़ देने की कोशिश करी जिस चीज़ में वे दोनों सक्षम थे। परंतु आज जब तुम बड़े हो गए हो और अपने कार्यकाल में सक्षम हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे माता पिता हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं और तुम उनको छोड़कर अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर जाना चाहते हो, कहीं दूर जाकर अपना घर बसाना चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम चाहे कितने भी देश बदल लो परंतु माता पिता का कर्ज तुम कभी नहीं चुका पाओगे। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता की आंखों में आंसू आते हैं तो मैं स्वयं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा जगत पिता हूँ और मैं हर जगह तुमसे प्रेम करने और तुम्हारा ख्याल रखने नहीं पहुँच सकता। इसलिए मैंने हर प्राणी के जीवन में माता और पिता बनाए हैं और यह जानने के बाद अगर कहीं भी संसार में माता पिता का अपमान होता है तो वह अपमान मेरा कहलाएगा। और कहीं किसी माता पिता की आंखों में अगर आंसू आते हैं तो इसका मतलब तुम लोग उस समय अपने शिव को तकलीफ़ दे रहे हो। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने जीवन की बहुत सी ख्वाहिशों को दबाया है। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखकर तुम्हारी ख्वाहिशों को सर्वप्रथम आगे रखा है। और तुम्हारी माता, जिन्होंने शादी के पश्चात तुम्हें पैदा करने के लिए अपनी खूबसूरती को खो दिया और तुम्हें बड़ा करने के लिए वह यह भी भूल गई कि वह भी एक सुंदर स्त्री है जिसको सजना संवरना अति प्रिय है। परंतु यह सब भूलकर उन्होंने केवल दिन रात तुम्हारा पालन पोषण किया है और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान किया है। और आज जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने माता पिता से ज़्यादा समझदार हो और तुम्हारे माता पिता मूर्ख हैं जिन्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना कि जब तुम बड़े हो जाते हो और अगर माता पिता तुम्हारे ऊपर रोक टोक करते हैं तो वह भी तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। और जब तुम बड़े हो जाते हो तो अपने माता पिता की बातों को अत्यधिक ध्यानपूर्वक से सुना करो। जब तुम अपने माता पिता को ध्यान से सुनना शुरू कर दोगे और उनकी बातों को अपने जीवन में अमल करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी,
क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता जो इतनी उम्र के हैं उनको अपने जीवन का तजुर्बा है और वह अपने जीवन के तजुर्बे से और सीख से तुम्हें अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि उनके बच्चों का जीवन सुख से बीते और कल्याणकारी तरीके से बीते। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुमने अपने माता पिता को छोड़ने का फ़ैसला कर दिया था, उसके बावजूद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए ढेर सारा शुभ आशीर्वाद और तुम्हारी लंबी उम्र की कामना ही मुझसे सदैव मांगी थी और मुझसे यह भी मांगा था कि मेरे बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी हों और उन्हें जीवन में कभी कोई तकलीफ़ न आए। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। माता पिता स्वयं भगवान का रूप होते हैं और जब तुम उनके साथ अत्यधिक बुरा बर्ताव भी करते हो तो उस समय भी वह केवल तुमसे प्रेम ही करते हैं और उनके क्रोध में भी तुम्हारे लिए प्रेम ही छुपा होता है। मेरे बच्चों, जिस पल तुम उन्हें छोड़ जाने का विचार करते हो उस पल मेरी एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी ज़रूरत होती है। वह चाहते हैं कि उनकी वृद्धावस्था उनके बच्चों के साथ बीते और उनके पोते पोतियों के साथ उन्हें ढेर सारा प्रेम मिले, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन तुम्हारे पालन पोषण में बिता दिया है और अपनी खुशियों के पलों को गंवा दिया है। अब जब वृद्धावस्था में उनके जीवन में खुशियों के पल उनके पोते और पोतियों की वजह से आने वाले हैं तो वह खुशियों के पल उनसे ना छीने जाएं, क्योंकि मेरे बच्चों, तुम्हारे माता पिता के जीवन भर के त्याग और तपस्या का फल हो तुम और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा परिवार। तो अपने माता और पिता और अपने परिवार के साथ खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। और तुम्हारी माता ने भी मेरे पास आकर तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ मांगी हैं जो तुम्हारे जीवन में जिसका आगमन जल्द ही होने वाला है। तुम्हारा कल्याण हो।